नमस्कार दोस्तों, आज हम बाइबल की चौथी पुस्तक गिनती की अध्यायवार कहानी को समझेंगे। एक यात्रा जो विश्वास, व्यवस्था, विद्रोह और विजय से भरी है। कहानी शुरू होती है सीनै पर्वत के पास, एक ऐसा स्थान जहां धरती और आकाश मानो एक दूसरे से संवाद करते हैं। यह वही स्थान है जहां परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, एक दिव्य बुलावा जो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्र के भविष्य के लिए था। यहाँ परमेश्वर मूसा को आदेश देते हैं कि वह युद्ध योग्य पुरुषों की गिनती करे, लेकिन यह केवल एक सैन्य गणना नहीं थी, यह एक पहचान की प्रक्रिया थी, एक ऐसा कदम जो इस्राएलियों को एकजुट कर उन्हें एक संगठित राष्ट्र में बदलने वाला था। यह जनगणना एक बिखरे हुए समुदाय को एक साझा उद्देश्य की ओर अग्रसर करने का पहला प्रयास था। हर नाम, हर संख्या एक कहानी कहता था, एक यात्रा की, एक संघर्ष की और एक वादे की। यह जनगणना केवल संख्या नहीं बल्कि पहचान और उद्देश्य का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति की भूमिका है, हर गोत्र का एक स्थान है और हर परिवार की एक विरासत है। हर गोत्र, हर परिवार गिना जाता है। यह एक आधिकारिक घोषणा थी कि अब वे केवल खानाबदोश नहीं बल्कि एक संगठित समुदाय है, एक राष्ट्र जो अपने ईश्वर के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। साथ ही परमेश्वर जीवन के हर पहलू के लिए नियम देते हैं, नियम जो केवल आदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पवित्र दिशा है। ये नियम इस्राएलियों को यह सिखाते हैं कि कैसे वे एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखें। धार्मिक, सामाजिक और नैतिक हर नियम एक उद्देश्य के साथ दिया गया था। यह व्यवस्था केवल नियंत्रण के लिए नहीं बल्कि एक पवित्र जीवन की ओर मार्गदर्शन के लिए थी। और यही व्यवस्था, यही जनगणना इस्राएलियों को एक पवित्र राष्ट्र बनाते हैं, एक ऐसा राष्ट्र जो अपने ईश्वर के साथ एक विशेष संबंध में जीता है और जो दुनिया के लिए एक उदाहरण बनता है। यात्रा से पहले परमेश्वर इस्राएलियों को केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी तैयार करते हैं। यह तैयारी एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है, एक ऐसा समय जब व्यक्ति अपने जीवन की दिशा, अपने उद्देश्य और अपने ईश्वर के साथ संबंध पर मनन करता है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह एक पवित्र बुलाहट थी जिसमें हर कदम विश्वास और समर्पण की मांग करता था। इस्राएली लोग प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से अपने हृदयों को शुद्ध करते हैं। वे अपने पापों को स्वीकार करते हैं, क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को फिर से स्थापित करते हैं। यह आत्मिक अनुशासन उन्हें एकजुट करता है और उन्हें एक पवित्र समुदाय के रूप में आकार देता है। इसी संदर्भ में नजीर बनने का आदेश दिया जाता है, एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित होता है। नजीर अपने बाल नहीं कटवाता, अंगूर से बनी कोई वस्तु नहीं खाता और मृत शरीर के पास नहीं जाता। ये नियम केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक प्रतिबद्धता के प्रतीक है, एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से पवित्रता और सेवा के लिए समर्पित है। साथ ही हारून और उसके पुत्रों को आशीर्वाद देने का विशेष अधिकार दिया जाता है। यह आशीर्वाद केवल शब्द नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति का एक जीवंत अनुभव है। यहोवा तुझे आशीर्वाद दे और तुझे सुरक्षित रखे। यहोवा तुझ पर अपना मुख चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। यह आशीर्वाद आज भी हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति और शांति हमारे साथ है। जब हम अपने जीवन में शुद्धता और तैयारी को अपनाते हैं, तब हम भी उस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनते हैं जो विश्वास, समर्पण और प्रेम से भरी होती है। जंगल की कठिनाइयों से थककर इस्राएली लोग मूसा और हारून से शिकायतें करने लगते हैं, भोजन, पानी और भविष्य को लेकर। परमेश्वर मन्ना और बटेर भेजते हैं, लेकिन लोग जल्दी ऊब जाते हैं और अधिक की मांग करते हैं। परमेश्वर उन्हें सिखाते हैं कि सच्ची संतोषी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसे में है। कनान की सीमा पर पहुंचकर 12 जासूस भेजे जाते हैं। भूमि उपजाऊ है लेकिन 10 जासूस डर फैलाते हैं। केवल कालिब और यहोशू विश्वास बनाए रखते हैं, लेकिन लोग डर के कारण विद्रोह कर देते हैं। वे गुलामी को स्वतंत्रता से बेहतर मानते हैं, एक दुखद मोड़ जो उन्हें वादा किए गए देश से दूर कर देता है। कोरह, दातान और अबीराम मूसा और हारून के नेतृत्व को चुनौती देते हैं, लेकिन परमेश्वर पृथ्वी को फाड़कर उन्हें दंडित करते हैं। यह घटना दिखाती है कि परमेश्वर के चुने हुए नेतृत्व का अपमान गंभीर परिणाम लाता है। फिर भी लोगों के दिलों में संदेह बना रहता है,
वे पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाते। इस्राएली लोग रेगिस्तान में भटकते हुए थक चुके थे। गर्मी, धूल और पानी की कमी ने उन्हें निराश कर दिया था। जब पानी नहीं मिला तो उन्होंने मूसा और हारून से शिकायत की, क्यों हमें मिस्र से निकालकर इस सूखे और निर्जन स्थान में लाए? उनकी शिकायतें बढ़ती गईं और वे परमेश्वर की योजना पर संदेह करने लगे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह एक चट्टान से बात करें और उससे पानी निकलेगा। यह एक परीक्षा थी, विश्वास और आज्ञाकारिता की। मूसा को केवल बोलना था, लेकिन गुस्से में आकर मूसा ने चट्टान पर लाठी मारी। पानी तो निकला, लेकिन यह कार्य परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध था। मूसा ने लोगों के सामने परमेश्वर की पवित्रता को नहीं दर्शाया। इस एक कार्य के कारण मूसा और हारून को वादा किए गए देश में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। यह एक गहरी सीख थी कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन पूरी तरह से और सही तरीके से करना आवश्यक है। बाद में जब इस्राएली जहरीले सांपों से पीड़ित हुए तो उन्होंने फिर से मूसा से मदद मांगी। परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि वह एक पीतल का सांप बनाए और उसे एक खंभे पर टांगे। जो कोई उस सांप को देखेगा वह जीवित रहेगा। यह एक चमत्कारी उपाय था, विश्वास के द्वारा चंगाई। यह पीतल का सांप केवल एक अस्थायी समाधान नहीं था, बल्कि एक भविष्यवाणी भी थी। यह यीशु मसीह के बलिदान का प्रतीक बन गया, जिसे क्रूस पर ऊंचा उठाया गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह पाप के झर से मुक्त हो जाए और अनंत जीवन पाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की योजना को समझना कितना महत्वपूर्ण है। मोआब का राजा बालाक इस्राएलियों से डरकर बिलाम को उन्हें शाप देने बुलाता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। बिलाम के मुंह से केवल आशीर्वाद निकलते हैं। यह कहानी दिखाती है कि परमेश्वर की योजनाओं को कोई नहीं रोक सकता। इस्राएली मोआबी महिलाओं के साथ पाप में पड़ते हैं और बाल-पोर की पूजा करते हैं, जिससे महामारी फैलती है। पीनहास, एक याजक, साहसिक कदम उठाकर महामारी को रोकता है। उसकी भक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करती है। यह घटना दिखाती है कि सच्चा पश्चाताप और न्याय परमेश्वर को प्रिय है। कनान की ओर बढ़ते हुए परमेश्वर भूमि के बंटवारे और न्याय के नियम बताते हैं। हर गोत्र को उसकी विरासत मिलती है। यर्दन के पूर्व में भूमि मांगने वाले गोत्रों को चेतावनी दी जाती है। अपने भाइयों के साथ युद्ध में भाग लेना अनिवार्य है। शरण के नगरों की स्थापना न्याय और दया का संतुलन दर्शाती है। गिनती की यह यात्रा हमें सिखाती है कि परमेश्वर की क्षमा, अनुशासन और प्रेम हमारे जीवन की हर यात्रा में साथ चलते हैं।